सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, यानी इस टॉपिक में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड के जो रिलीजन्स हैं उनकी कंपैरेटिवली हम देखें कि किस तरह सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में उनके क्या मीनिंग हैं, किस तरह वर्ल्ड के जो मज़ाहिब हैं जिसमें क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जुडाइज़्म है, हिंदुइज़्म है, वो किस तरह जो सोसाइटी के अंदर ओवरऑल एक जो सोशल इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, सोशल वर्ल्ड के बारे में उनके वर्ल्ड व्यू क्या है। So, the variety and number of religious organizations and beliefs around the world is so large that sociologists have a difficult time arriving at a single definition of religion. ये इंतहाई एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि को इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिलीजन के माबैन आपस में, और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस लीडर्स के ख़ास तौर पे सोशोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन को डिफाइन करना और सिंगल को डेफिनेशन रिलीजन की देना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ जिगेंटिक टास्क। और स्टिल कोई इस तरह की डेफिनेशन जिसमें तमाम मजाहिब के लोग और उसके स्कॉलर जो हैं वो मुत्तफिक हों, वो वर्ल्ड ने नहीं इस तरह की डेफिनेशन देखी। हर मजहब के लोगों ने, जो उसके स्कॉलर्स हैं, उन्होंने डिफाइन किया मजहब को अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्क्रिप्चर्स, जिसके ऊपर एग्रीमेंट जो है वो वर्ल्ड का वो नहीं है। इन वेस्टर्न सोसाइटी पीपल यूजली आइडेंटिफाई रिलीजन, सब दुनिया को पता है क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उनका बिलीव जीसस क्राइस्ट के हवाले से एज ए सन ऑफ गॉड हु प्रॉमिसेस सॉल्वेशन थ्रू फेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ। यानी कि अगर क्रिश्चियनिटी को आपने समराइज्ड और प्रिसाइज वे में बात करनी है तो वो सारी क्रिश्चियनिटी जीसस के ऊपर कि वो खुदा का बेटा है उसका तसव्वुर, और वो अपना उनकी साल्वेशन के लिए उसने उसको सलीब पे चढ़ाया गया, उसको क्रॉस का निशान वो इस्तेमाल करते हैं, और इनकी जो कुफारे का कॉन्सेप्ट है उसको ऊपर वो बिलीव करते हुए नजर आते हैं। सो रिलीजन एज अ ग्लोबल फिनोमिना, अगर हम देखें एज ए फिनोमिनन, और ख़ास तौर पर इसको एज ए सोशल फिनोमिनन की बात करें तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्चर देता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स लैक द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्योंकि जितनी भी क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर चूंकि स्क्रिप्चर डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट जो राइटिंग्स हैं, और डिफरेंट लोगों ने, जो इवन बाइबल की बहुत सारी आपको टाइप्स या आप उसकी किताबें बाइबल के ऊपर डिफरेंट मिल जाएंगी जिनमें डिफरेंसेस हैं, तो वहां पे उनकी डेफिनेशन के ऊपर मुत्तफिक होना जाहिर सी बात है कि वहां पर डिसएग्रीमेंट मौजूद है। सो to avoid thinking about religion from a culturally biased point of view, sociologists first define what religion is not. This is another viewpoint। ये है कि जब हम रिलीजन की बात करें तो इतना डिसएग्रीमेंट है, अगर क्रिश्चियनिटी की विद इन क्रिश्चियनिटी की बात करें इतना डिफरेंस है, तो सोशियोलॉजिस्ट के लिए सबसे मुश्किल मरहला ये है कि वो डिफाइन करना कि रिलीजन स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंड रिलीजन स्टैंड फॉर व्हाट नॉट। किसको हम रिलीजन में शामिल करें, किसको हम रिलीजन में शामिल ना करें, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। फर्स्ट, रिलीजन इज नॉट नेसेसरली मोनोथिस्टिक, विच इज द बिलीफ इन मोनोथिज्म और सिंगल डेटी। अब ये अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में इसको एनालाइज करें इसी बात को, कि जो रिलीजन है वो मोनोथिस्टिक, एक खुदा के करीब गिर्द घूमने, जरूरी नहीं है कि वो एक ही डीटी हो, एक ही गाड हो जिसके इर्द गिर्द तमाम मजाहब घूमे। मिसाल के तौर पे हिंदुइज्म है, वहां पे मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियनिटी में एक गॉड का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में एक गॉड का कॉन्सेप्ट है, ज्यूज जो हैं वो एक गॉड के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। सो यहाँ पे हमें हिंदुइज्म के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पे हमें पॉलीथीइज्म हमें नज़र आती हैं बहुत सारे हवाले से, क्योंकि मल्टीपल डिटीज, मल्टीपल डीटीज जिसको गॉड्स कह लें, पूजा जो है वो के लायक बेशुमार किस्म की चीज़ें हैं जिनको लोग पूजते हैं। इसी तरह कन्फ्यूशनिज्म की बात करें, वो बिल्कुल ही डीटी या गॉड के कॉन्सेप्ट को रिकग्नाइज ही नहीं करता।
वो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि गॉड का कोई कॉन्सेप्ट है या किसी कोई चीज ऐसी है जिसको पूजा जाए या पूजने के कोई चीज काबिल है। वो बिल्कुल इसके ऊपर बिलीव नहीं करते। सो रिलीजन जो है, अगर हम इसको सिर्फ मॉरल रूल्स और रेगुलेशन की बात करें, जो कि लोगों के बिलीवर्स के बिहेवियर पैटर्न को रेगुलेट करने के लिए है, तो ये भी इनजस्टिस होगा, क्योंकि रिलीजन मोरालिटी से अबव चीज है, बियॉन्ड है। बहुत सारी चीजें जो मोरालिटीज में नहीं होती वो आपको रिलीजन के जो बुनियादी अकायद हैं उसमें मिलती हैं, जो कि एक मॉरल और एथिक वैल्यू सिस्टम से बढ़ के चीज होती है। सो रिलीजन इज नॉट नेसेसरली अ बिलीफ इन सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल से मुराद ऐसी चीजें जो बियॉन्ड ह्यूमन, जिसको आप इंपेरिकली देख ना सकें, सेंसरी नॉलेज से उसका मुताला ना कर सकें, इंपेरिकल एविडेंस से ना कर सकें, वो बिलीफ सिस्टम का भी नाम नहीं है। क्योंकि बेशुमार रिलीजन है जिनकी अपना बिलीफ सिस्टम भी है, अपनी प्रैक्टिस भी है, अपना मॉरल वैल्यू सिस्टम भी है, अपनी एथिक्स भी हैं। सो अगर हम ये कहें कि रिलीजन सिर्फ और सिर्फ सुपर नेचुरल चीज़ों का नाम है, जन्नत का नाम है, दोजख का नाम है, आखिरत का नाम है, आखिरत के बाद जिंदगी का नाम है, तो ये भी रिलीजन को पूरी तरह अहाता नहीं करती। कन्फ्यूशनिज्म अगेन एग्जांपल अगर हम लें, तो वो नेचुरल हार्मनी की बात करते हैं, और उनका ये भी कहना है कि फाइंडिंग ट्रूथ दैट लाई बियॉन्ड इट, कि जो ट्रूथ है वो हमारी जिंदगी में उनके मुताबिक वो बियॉन्ड कहीं लाई करता है, वी डोंट नो वेयर इट इज। सो इन नटशेल वी कैन से दैट रिलीजन इज नॉट नेसेसरली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ क्रिएशन। अब ये भी एक व्यू पॉइंट है कि अगर हम रिलीजन सिर्फ ये कहें कि ये क्रिएशन को अंडरस्टैंड करना, क्रिएशन को, यानी इस ये जो तख्लीक है, ये जो कायनात हमें नजर आती है, इसकी एक्सप्लेनेशन का नाम है, तो ये भी इनकम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ रिलीजन होगी। या क्रिश्चियनिटी जैसे आदम की स्टोरी है या हव्वा की स्टोरी है, उसके हवाले से वो जो जो जिस तरह इंसानियत के ओरिजिन की बात करती है, तो इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके मतलब जो बहुत सारी मिथ्स क्रिश्चियनिटी के अंदर हैं, उनको सिर्फ मान लिया जाए, तो ये भी इनकम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन होगी रिलीजन के हवाले से। सो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर सोशियोलॉजिस्ट। सो सोशियोलॉजिस्ट जनरली इन ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम अगर हम बात करें, तो वो कहते हैं कि रिलीजन एज अ कोडिफाइड सेट ऑफ moral beliefs concerning sacred things and rules governing the behavior of believers who form a spiritual community. So तीन चीजें इसमें अहम है कि नंबर वन, कि बिलीफ सिस्टम इसमें होता है, मॉरल सिस्टम इसमें होता है, कुछ चीजें सैक्रेड होती हैं, तकद्दस होती हैं, और फिर वर्ल्ड को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, और एक कम्युनिटी जो है मर्ज वजूद में आती है बेस्ड ऑन रिलीजन, जो कि अपने वर्ल्डली अफेयर्स के लिए अकायद भी, प्रैक्टिस भी, रूल्स भी रिलीजन से लेती है। आर रिलीजन शेयर एटलीस्ट सम करेक्टरिस्टिक, लेकिन ये कॉमन करेक्टरिस्टिक है तमाम मज़ाहिब में। मिसाल के तौर पे वो सिंबल्स यूज करते हैं, उनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो इज्जत और रेफरेंस के लिए होती हैं, और तमाम में रस्म और रिवाज, जिसको आप रिचुअल्स कहते हैं, वो भी होती हैं जो किसी भी मज़हब के मानने वाले जो हैं वो उसको फॉलो करते नज़र आते हैं। इसमें तमाम सोशियोलॉजिस्ट मुत्तफिक हैं, ये जो कॉमन चीज़ें, कॉमनैलिटी पाई जाती हैं अक्रॉस ऑल रिलीजन्स।